नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद और नंबर 3 मुक्त छंद। छंद मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। क्या होगा? शिक्षक गण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाहर कोई खड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान होती है कोई और कुछ, ये इनकी पहचान होती है। पुरुषवाचक में मैं और हम, निश्चयवाचक में यह और वह, और निजवाचक में मैं नहीं, खुद, स्वयं, अपने आप, ये इनकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी है? टा मूर्धा में आ जाएगी, मूर्धा। ता दंत में आ जाएगी, दंत में। सा तालु में आ जाएगा। कहाँ? तालु में। और का कंठ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। और भीष्म साहनी का तमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक अलंकार शब्द अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। ये सब शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग हमने आपको बताया था। अच्छा और अच्छी करके आप इसे देख सकते हैं। जैसे उपहार अच्छा है कि अच्छी है? उपहार अच्छा है। मस्तक अच्छा है कि अच्छी है? मस्तक अच्छा है। रचना अच्छी है कि अच्छा है? रचना अच्छी है।
ग्रंथ अच्छा है कि अच्छी है? ग्रंथ अच्छा है। आप लोग समझ गए होंगे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना। रचना स्त्रीलिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से कौन सा शब्द विशेषण है? चर्चाएं, ये नहीं होगा। चार, ये भी नहीं होगा। चकित, ये भी नहीं होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? चर्चित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? महादेवी वर्मा को कब मिला था? 1982 में। 1982 में यामा के लिए। यामा के लिए। और 1968 में किसे मिला था? पंत जी को। किसे? पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी को। किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। चिदंबरा के लिए। और 1992 में किसे मिला था? 1992 में मिला था नरेश मेहता को। नरेश मेहता को। और 1978 में किसे मिला था? अज्ञे जी को। अज्ञे जी को। किस रचना के लिए? कितनी कितनी नावों में कितनी बार के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं? संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22। और संविधान लागू होने से पहले कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। सिंधी कब जोड़ी गई? सन 1967 में। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली कोंकणी और मणिपुरी 1992 में जोड़ी गई। और 92 संविधान संशोधन सन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरों के कितने वेद होते हैं? स्वरों के 3 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। इसमें एक मात्रा के समान समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छा ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि मूल स्वर में नहीं आएगी, घोष में भी नहीं आएगी, तालव्य में भी नहीं आएगी। छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? नंबर 1 छा, नंबर 2 त्रा, नंबर 3 ज्ञा और नंबर 4 स्रा। ज्ञा। छा किससे मिलके बना है? का और
सा से त्रा किससे मिला है? त्रा। और रा से ज्ञा किससे मिला है? ज्या प्लस रा से। और स्रा किससे मिला है? स्रा प्लस रा से। ये संयुक्त अक्षर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना, ये बिल्कुल गलत लिखा है। ज्योत्सना, ये भी बिल्कुल गलत लिखा है। ज्योत्सनाना, ये भी गलत लिखा है। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में सु उपसर्ग है। कौन सा है? सु। सुधन आगत, आगत बराबर स्वागत, स्वागत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकर्मक क्रिया शब्द कौन है? सकर्मक क्रिया, क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है, कर्म रहित होती है। और अकर्मक क्रिया बिना कर्म की होती है, बिना कर्म की होती है। इनकी पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान में कुछ न कुछ निकलता है। जैसे जागना, क्या जागना, इसमें कोई सवाल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हंसना, क्या हंसना, इसमें भी कोई सवाल नहीं निकल रहा है। रोना, क्या रोना, इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। लिखना, जैसे लिखना, राम क्या लिख रहा है, जैसे निबंध लिख रहा है कि कविता लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसमें कुछ सवाल निकल रहा है। ये सकर्मक क्रिया की पहचान होती है। इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? कितने पाकिस्तान के रचनाकार कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृपालु शब्द में प्रत्यय है। कृपालु शब्द में कौन सा प्रत्यय? कृपालु में आलू प्रत्यय। कौन है? आलू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, उत्साह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक, जातिवाचक। नंबर 3 भाववाचक, भाववाचक। नंबर 4 समूहवाचक, समूहवाचक। और नंबर 5 द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आपका आज का गृह कार्य। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।